लो बेटे, अब सब स्टूडेंट अपनी आवाज को बंद कर लो और इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। लो बेटे सुनो, आज बेटा हमने आपको बेटे स्टार्ट कराना है, ध्यान से सुनना सब बच्चे। दैट इज बेटा टाइप 6 बेटा जी, आपकी बेटे टाइप 6 बेटे। जो टाइप 6 है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टाइप 6 बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज ध्यान से सुनना बेटे। बेटा कल करवाई तो थी टाइप 5 लास्ट में बेटा जी, अब करवानी है बेटे टाइप 6 बेटा। ये है बेटे आपके किस टॉपिक पर? दैट इज बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर बेटे। और सुन लो मेरी बात बेटे, पिछले 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ बेटे कि इसका क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए बेटे बड़े ध्यान से सुनना बेटे, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना बेटे। क्या होता है बेटे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सब बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटे, बड़े ध्यान से। बेटा जब कभी हम किसी भी सॉल्ट को बेटा पानी में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी सॉल्ट को हम पानी में बेटा डिसॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्ट थोड़ी देर बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया बेटे? सैचुरेटेड। जब भी किसी सॉल्ट को हम पानी में बेटा डिसॉल्व करते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद बेटा डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। हम ये कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया बेटे? सैचुरेटेड। तो उस टाइम पर जब वो सैचुरेटेड हो जाता है बेटे, उस टाइम पर जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं, जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं बेटा, उन सब आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा जी। ध्यान से सुन लो बेटे, सपोज करो मैंने बेटा AgCl को बेटा पानी में डिसॉल्व किया, तो आपका Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया बेटे। बोलो बन गया बेटा। आपको याद है K कैसे लिखते थे? K हम कैसे लिखते थे? ऊपर Ag आ गया और नीचे बेटे Cl आ गया, और याद करो नीचे AgCl आता था, हम ऐसे लिखते थे, ऊपर प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट। अगर इसको इधर ले जाए तो K इंटू AgCl बनेगा मेरे बच्चा, बोलो। और इधर क्या आएगा? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बेटा जी। और इसको KC या K बेटा, इसको पता है क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं बेटे? सुनो, KC इंटू ACl को KSP बेटा, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटे। और ये किसके इक्वल है? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बेटा जी। ध्यान से सुन लो बेटा सब बच्चे, आपने नोटिस किया मैंने किसी सॉल्ट को बेटे पानी में डाला बेटे, और वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो रहा है बेटे। एक स्टेज आई, वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, बंद हो गया। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो गया तो आप उसको क्या कहते हो? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वो क्या बेटे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ईमानदारी से मेरी बात सुनना, वो जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उस टाइम पे जितने भी आयंस प्रेजेंट है, जितने भी आयंस प्रेजेंट है, उन सबको बेटे मल्टीप्लाई कर दो, उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा। उसको क्या कहते हैं बेटे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटे। ये बात सबको क्लियर बेटे? तो ध्यान से सुनो बेटे, बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो, जब कभी आप किसी भी सोल्यूट को या सोल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो, थोड़ी देर बाद बेटे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, वो क्या आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस टाइम पर जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे बेटा, उन सबकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटे। जैसे मैंने AgCl लिया, उसको पानी में डाला, Ag आयन और Cl आयन बने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका KSP निकल गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटे। क्या निकल गया बेटे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा। क्या निकल गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे देखो, अगर मैं आपको ये दे देता, सुनना ध्यान से बेटे, सपोज करो मैं आपको ये दे देता बेटे, लो AgBr बेटे, ये दे देता बेटे AgBr। अब ये कैसे टूटेगा? Ag प्लस और Br नेगेटिव बेटा जी। अब बताओ KSP क्या निकलेगा? इसका क्या निकलेगा? Ag की कंसंट्रेशन और Br की कंसंट्रेशन बेटे, Ag की और बेटे Br की। तो ध्यान रखना, जितने भी आयंस होंगे बेटा, उन सबको बेटे मल्टीप्लाई कर दो,
उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जितने भी आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बेटे, वो आपका KSP निकल आएगा। क्या निकल आएगा, KSP। जैसे अब ये देखो, सपोज करो मैं आपको ये दे देता हूँ बेटा, सपोज करो मैं आपको ये दे देता हूँ बेटा, आपको मैंने PbBr2 दे दिया। अब ये कैसे टूटेगा बोलो, Pb+2 और बेटे 2 Br नेगेटिव, बोल बेटे टूटेगा, बोलो टूटेगा। अब बोलो KSP क्या होगा, एक तो Pb की कंसंट्रेशन और एक बेटे Br की, और लेकिन इसकी पावर 2 बेटे, याद है ये वाला नंबर पावर में जाता है, ये वाला नंबर क्या जाता है, पावर में। जो आगे होगा वो किस में चला जाएगा, पावर में बेटे, किस में बेटे, पावर में बेटा जी, बोलो क्लियर। अच्छा सपोज करो मैं आपको ये दे देता AlOH3 बेटा जी, तो बोलो ये कैसे टूटता है, Al+3 और 3OH नेगेटिव, बोलो टूटता है। अब बताओ KSP क्या होगा, बोलो Al+3 हो गया, अच्छा OH क्या हो गया, नेगेटिव, इसकी पावर क्या होगी बेटे 3, इसकी पावर क्या होगी बेटे 3 बेटा जी, 3 हो गया। अच्छा अब जल्दी से मुझे सब बच्चे ये कर दिखाओ बेटे, जल्दी से ये वाला करके दिखाओ, वेरी गुड, जल्दी करो बेटे इसका करो, करके दिखाओ अपनी नोटबुक पे, वेरी गुड, कर लिया बेटे, लो चेक करो बेटा, चेक करो। अब KSP क्या होगा, KSP बेटे बोलो Al+3 और बेटे आपका Cl नेगेटिव की पावर 3 बेटा जी, Cl नेगेटिव की पावर 3 बेटे, बोलो क्लियर बेटे, यहाँ तक सबको, बोलो ये बात सबको क्लियर हुई बेटे, बोलो ये बात क्लियर हुई। चलो जल्दी से सब बच्चे मुझे इसका लिख कर दिखाओ, वेरी गुड बेटे, इसका लिख कर दिखाओ सब। लो मैंने आपको ये दे दिया MgOH2, जल्दी बताओ इसका KSP क्या होगा, जल्दी बोलो इसका KSP क्या होगा बेटे, MgOH2 बेटा निकालो, MgOH2 बेटा जी, करो जल्दी से, लो बेटे करो MgOH2 का बेटा, हाँ 1 मिनट करता हूँ, लो बेटे चेक करो बेटा सब, बेटा चेक करो, एक, लो बेटे अब चेक करो बेटा, चेक करो। अब देखो इसका KSP क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, Mg+2 और इधर से OH नेगेटिव की पावर 2, बोलो आ गया कि नहीं बेटे, बोलो आ गया बेटे जी, बोलो बोलो आ गया बेटे, ये चीज बोलो बेटे आ गई कि नहीं। अच्छा अब सुनना बेटे सब बच्चे मेरी बात, अब बेटे इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, बोलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, बोलो क्या डेफिनेशन हुई इसकी, प्रोडक्ट ऑफ ईच आयन प्रेजेंट, ईच आयन प्रेजेंट in saturated solution, each ion present in saturated solution and each ion raised to a power, हर आयन की एक पावर होगी, पावर बोलो पावर होगी हर आयन की, बोलो पावर, और वो किसके इक्वल होगी पावर, विच इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं आगे वाले नंबर को, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, क्या बोलते हैं इसको, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बेटे, सुन लो ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ ईच आयन, हर आयन जो प्रेजेंट है बेटे, हर आयन उसका प्रोडक्ट बेटे, यानी उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन बेटा, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन बेटे, हर आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करना है बेटे, और हर आयन की पावर होगी बेटे जो किसके इक्वल होगी, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, किसके इक्वल होगी बेटे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेटा जी, बोलो क्लियर बेटे, बोलो क्लियर बेटा, ये बात सबको क्लियर बेटे, बोलो। अच्छा अब इस पर आएंगे बेटे न्यूमेरिकल, लो जी पहला न्यूमेरिकल सुन लो सबसे फर्स्ट बेटा, इसमें सुनो कैसे, बड़े ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा कैलकुलेट KSP इफ सॉल्युबिलिटी, याद रखना सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात होती है, सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में एक ही बात होती है, एक ही बात बेटे, solubility of PbBr2 is 0.4 into 10 की -2 मोल पर लीटर। अब 1 मिनट सब बच्चे दिमाग लगाना बेटे, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, हाँ एक्टिव मास भी बेटा, एक्टिव मास भी एक ही चीज होती है बेटा, एक ही चीज बेटे। अब सुनना बेटे सब बच्चे मेरी बात, आपको KSP निकालना है,
PbBr2 का आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है बेटा। सुनो, जो ये सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी बेटे, सब बच्चे सुनना बेटे प्लीज। सॉल्युबिलिटी PbBr2 की जो होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ Pb हर आयन की बराबर होती है, हर आयन की। सुन लो बेटे, हर आयन की बराबर, हर आयन की बराबर बेटे। जितनी इसकी होगी उतनी Pb+2 की होगी, उतनी Br नेगेटिव की होगी। यानी कि जितनी कंपाउंड की होती है उतनी ही बेटे हर आयन की होती है, हर एक आयन की उतनी ही होती है। सुन लो, जितनी सॉल्युबिलिटी कंपाउंड की होती है उतनी ही हर आयन की होती है, हर आयन की। अब यहाँ पर देखो, मैंने इसको तोड़ा बेटा, एक बार ये न्यूमेरिकल समझ लो फिर तुम करोगे सारे खुद। लो, इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ दिया, बोलो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, बोलो कितनी होगी? 0.4 इंटू 10 की -2। इसकी क्या होगी? 2 इंटू 0.4 इंटू 10 की -2। इसकी दो बार क्यों ली? इसकी दो बार क्यों ली? क्योंकि Br 2 है बेटा। Br क्या बेटे? 2 है, 2। याद रखना, जितनी सॉल्युबिलिटी बेटे कंपाउंड की होती है उतनी हर आयन की होती है। जितनी PbBr2 की है उतनी Pb की, उतनी Br की। अब निकालो KSP। कैसे निकालोगे, बोलो? Pb+2 और Br नेगेटिव की पावर 2 हो गई। Pb+2 की कितनी है, बोलो? इतनी है बेटे। और Br2 की कितनी है, बोलो? 2 इंटू 0.4 इंटू 10 की -2 का स्क्वायर बेटे जी। यानी कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और पावर में भी जा रहा है। जो आगे वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और पावर में भी जा रहा है बेटे। यही तो बता रहा हूँ बेटा, हर कंपाउंड की जो होती है ना स्नेहा, वो हर आयन की होती है। तो यहाँ पर तेरे आयन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर डबल नहीं हो जाएगी बेटे? बेटा एक कंपाउंड 10th में पढ़ा था ना बेटे, NaCl टूटता है तो उतने ही Na और उतने ही Cl होते हैं। याद करो बेटे। तो वही चीज है बेटा, ये हर आयन की सॉल्युबिलिटी बराबर होती है, याद रखना। तभी तो वो यूनिफॉर्म घूमेगा अंदर। हर आयन की बराबर होती है तभी तो वो यूनिफॉर्मली घूमेगा अंदर बेटे जी। ठीक है, अब बोलो ये कितना आ गया? ये हो गया इंटू 0.8 इंटू 10 की -4 बेटा। कर दोगे? बोलो बेटा, कर दोगे कि नहीं? इतना मैथ आता है? लो कर दो बेटे। आपका बेटे 4/10, लो जी, इंटू 10 की -6 बेटे। कर दोगे? बोलो। 8 8 जा 64, 64 को 4 से करोगे 256, 0.256 इंटू 10 की -6 बेटा जी। समझ गए? आपने बेटा ध्यान से सुन लो, जो कंपाउंड की होगी, देख बेटा, जो कंपाउंड की होगी, बोलो PbBr2 की कितनी है, जल्दी बताओ कितनी है? 0.4 इंटू 10 की -2। इतनी ही Pb की होगी और इतनी ही Br नेगेटिव की होगी। ठीक है बेटे? अब आ जाओ, आपकी इक्वेशन तोड़ो। Pb तो 1 है, Br कितना है, बोलो? 2। तो डबल हो जाएगी, बोलो इसकी, हो गई। फिर KSP कैसे लिखते हो? KSP कैसे लिखते हो? KSP बेटा, Pb+2 और Br नेगेटिव की पावर 2 जाती है, बस ये वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई। जैसे सपोज कर मैं ये दे देता तुझे, ये देख, मैं तुझे इसकी दे देता कि इसकी सॉल्युबिलिटी दे देता आपको बेटे। ये देख, इसकी मैं दे देता आपको x बेटा, सपोज कर क्या दे देता? x दे देता बेटे। अब बता इसको कैसे करती? मान ले मैं आपको x मोल पर लीटर दे दूं, अब क्या करोगे बताओ? ये टूटेगा Al+3 में और 3 OH में टूटेगा बेटे। इसकी x ही मानी जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी? 3x बेटे। इसकी 3x हो जाएगी, 3x बेटा जी। समझ गए ना? अब जब KSP निकालोगे वो क्या होगा, बोलो? Al+3 इंटू में आपका क्या होता है बेटे? OH की पावर 3। अब बताओ Al की कितनी है? x। इसकी कितनी है? 3x का क्यूब बेटे। अब ये क्या बन गया, बोलो? आपका 27x की 4 बेटा जी। समझ गए मेरे बेटे? बोलो समझ गए कि नहीं बेटे? ध्यान रखना बेटा, आपने क्या करना है बेटा, फिर से सुन लो। जितनी एक कंपाउंड की होती है उतनी हर आयन की होती है बेटा। आयुषी 1 मिनट, क्लियर हुई बेटे? बोलो। अच्छा लो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ सब बच्चे।
कैलकुलेट दी KSP, करो बेटे, कैलकुलेट KSP of MgBr2 if solubility is 2 into 10 की -2 मोल पर लीटर। लो बेटा करो जल्दी से, निकालो सब बच्चे KSP, करो, वेरी गुड बेटे। बेटा बोलो ये चीज तोड़नी आ गई, MgBr2। अच्छा, अभी जितनी इसकी है बोलो इसकी भी इतनी रहेगी, बोल कशिश। अच्छा, इसकी क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई, इतना मैथ आता है सबको, बोलो होगी मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन गई 4 into 10 की -2। अब लो KSP का ये फॉर्मूला होता है बेटे, ना ना ये पावर थोड़ा मल्टीप्लाई होती है। लो जी, इसकी पावर बेटे क्या जाएगी, 2, बोल बेटे जाएगी अंश। अच्छा बता Mg+2 की क्या वैल्यू है, 2 into 10 की -2। Br की क्या, Br की बोल बेटे आपकी कितनी है, 4 into 10 की -2 का स्क्वायर, स्क्वायर में होगा ना, अभी तो हम पहले तो सिंपल। अब लो 2 into 10 की -2 into 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये -4 आ गया, ये 32 into 10 की -6 बेटा, बोलो आ गया कि नहीं बेटा, कैलकुलेशन पता चली साक्षी, गलती पता चली बेटा, बोल बेटे। यहाँ मरते हैं बच्चे कैलकुलेशन में, क्योंकि तुम ये है कि फिजिक्स में मैथ में तो आसान पढ़ते हो, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बेटा। फिजिक्स में तो क्या है, फिजिकल टू एम में v इक्वल टू u प्लस at, बोलो। लो ये करो बेटे, ये करो बेटे, ये क्वेश्चन, कैलकुलेट दी ले बेटे, कैलकुलेट दी KSP if बेटे solubility of बेटे सिंपल अंश, बुद्धि राजा नहीं, इसका सिर्फ पढ़ूंगा मैं अंश का, तो रुक जा, सुन लो बेटे। if solubility, calculate the KSP if solubility of AlOH3 is 4 into 10 की -2 मोल पर लीटर। करो जल्दी से सब, करो बेटे, सबका ध्यान बेटे इधर हो, ये देखो बेटे, वेरी गुड, करो जल्दी से। लो बेटे सबका चेक बेटे, इधर देखो बेटे, सबका ध्यान इधर हो बेटे। हाँ बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री पूरी मुश्किल है बेटा, केमिस्ट्री पूरी मुश्किल, याद रखियो। लो बेटे सबका ध्यान बेटे इधर हो, लो जी, ये टूटेगा बेटे, ये टूटेगा बेटे, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी क्या होगी वैल्यू बेटा, ये होगी, बोलो सबको क्लियर। अब तो आ गया होगा बेटे कि अभी भी नहीं आया, अब KSP क्या होगा बोलो, 4 into 10 की -2 इंटू ये करोगे, बोल मेरे बेटे इसकी पावर क्यूब, बोलो अब तो आ गया होगा बेटे, बोलो वेरी गुड। अब कर दो बेटे, ये 144, सॉरी कर दोगे इसको सॉल्व बेटे, आंसर निकाल दोगे, ये आएगा 6912 इंटू 10 की पावर -8, -10 नहीं होगा बेटे, ये आएगा 6912 बेटा जी। लो बेटे अब सुनो बेटे आगे, नाउ बेटे अब सुनो बेटा, एक बार सब बच्चे सुन लो, अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दियो बेटे, सब बच्चे ध्यान देना प्लीज, नीट 2019 का क्वेश्चन है और मेंस 2020 का बेटे, अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दियो, अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दियो बेटे, सुन लो ध्यान से, अब सुनना बेटे सब बच्चे, लो बेटे अब देखो बेटा सब बच्चे बेटे, अब सबका ध्यान इधर बेटा प्लीज देखो, अगर बेटे कभी भी सॉल्युबिलिटी आपको ग्राम पर लीटर में दी हो, सुन लो किसमें, ग्राम पर लीटर में, उसको मोल पर लीटर में जरूर कन्वर्ट करना। कैसे, उसको डिवाइड करके, किससे बेटा, डिवाइड करके मोलर मास से बेटा, डिवाइड करके मोलर मास से। अगर कभी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी हो
तो उसको याद रखना, मोल पर लीटर में कन्वर्ट जरूर करना बेटे। कैसे? मोलर मास से डिवाइड करके। इन्होंने पिछले साल बच्चों को इस क्वेश्चन में फंसा दिया बेटे, सुन लो। फिर बोल रहा हूं बेटे ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको कहा कैलकुलेट दी KSP ऑफ MgOH2। लो ये दिया मैंने MgOH2 बेटा दे दिया। इफ solubility of MgOH2 is 4 into 10 raised to power -2। सपोज करो बेटे, या इसको देता हूं मैं आपको 24 16 दिन 32 1 मिनट। इन्होंने दे दिया 0.58 ग्राम पर लीटर बेटे, और मोलर मास कितना था बेटे? 58। मोलर मास कितना था बेटे? 58। ये दे दिया बेटा इन्होंने बेटा जी, ये चीज दे दी बेटा, ये कि आपको KSP निकालना है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है आपको इतनी बेटा जी, किसमें? ग्राम पर लीटर में। तो पहले इसको मोल पर लीटर में करना था। कैसे? सुन लो, ग्राम पर लीटर को किससे डिवाइड कर दो? 58 से। हाँ, तो मोल पर लीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर को 58 से आपने डिवाइड करना था बेटे। 58 से क्या करना था? डिवाइड बेटा जी। 58 से क्या करना था? डिवाइड। हाँ, मोलर मास गिवन होगा बेटे। क्या होगा? मोलर मास गिवन बेटे। आपको ग्राम पर लीटर को पहले 58 से डिवाइड करना है बेटा जी। क्लियर? बोलो क्लियर बेटे। 58 से डिवाइड करना है बेटा। समझ आ गई बेटे? आपने उसको पहले 58 से डिवाइड करना है। तो बोलो कितनी बन गई आपकी? 0.58 इंटू 10 की -2 अपॉन 58। मैथ लगाओ, नीचे 100 कट गया, ये आ गया 10 की -4 बेटे आ गई। क्या आ गई? 10 की -4 बेटे। अब KSP निकालना है। लो जी तोड़ो इसको, Mg+2 और 2OH नेगेटिव में। इसकी आ गई 10 - 4, इसकी आ गई 2 इंटू 10 - 4 बेटा जी। ठीक है बेटे, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। अब KSP निकाल दो, Mg+2 और OH की पावर 2, ये 10 - 4 और ये 2 इंटू 10 - 4 की पावर स्क्वायर कर दोगे बेटे।